पशुओं की सभी बीमारियों की जानकारी व उनके इलाज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा लें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ब्याने के बाद अगर पशु जेर नहीं गिराता है, जिसको हम साइंस की भाषा में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, तो इसके क्या कारण होते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे ब्याने के बाद पशु को जेर गिराने में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, या फिर अगर पशु जेर नहीं गिराता है या फिर वो पशु के जेर आधी टूट के अंदर रह जाती है तो उसके शरीर पे दुष्प्रभाव क्या होंगे, और साथ ही में पशु अगर जेर नहीं गिरा रहा है तो उसका एक देसी और एक आसान सा फार्मूला हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, जिससे 100% आपका पशु जेर गिरा देगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि आपको भविष्य में कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो की। तो दोस्तों, आमतौर पर जब पशु ब्याता है तो उसके 2 से 8 घंटे का जो अंतराल होता है, इसी अंतराल में पशु जेर गिरा देता है। लेकिन क्या होता है, काफी केसेज में पशु जेर नहीं गिराता है, तो उसके लिए पशुपालक है वो काफी परेशान हो जाते हैं। तो वो डॉक्टर को भी कॉल करते हैं या फिर वो हाथ से जेर निकलवाने की कोशिश करते हैं, जिसको हम मैनुअल रिमूवल भी बोलते हैं। तो वो काफी परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका पशु अच्छे से खा पी रहा है, आपको एनर्जेटिक दिख रहा है, वो स्वस्थ है, तो आपको ज्यादा इसको अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो जेर होती है वो पशु के शरीर का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसको पशु के शरीर से बाहर आना ही होता है। तो इसके लिए आप ज्यादा घबराए नहीं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन कारणों की वजह से पशु जेर नहीं गिराता है। तो कारणों की अगर हम बात करें, सबसे पहला कारण होता है कि कैल्शियम की कमी। अगर आपके पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आपके पशु को जेर गिराने में दिक्कत हो सकती है। इसके समाधान के लिए आपको क्या करना है कि जब पशु आपका गर्भावस्था में होता है तो उस समय आपको अपने पशु को कैल्शियम उसको देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मात्रा की अगर हम बात करें तो 30 से 40 ml तक आप पशु को दे सकते हैं। इससे ज्यादा मात्रा में आप पशु को कैल्शियम ना दें, क्योंकि काफी पशुपालक भाई होते हैं, उनका मानना होता है कि अगर पशु को ज्यादा मात्रा में कैल्शियम देंगे या अच्छी खुराक कैल्शियम की अगर हम देते हैं तो पशु ब्याने के बाद में अच्छा दूध देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पशु को ज्यादा मात्रा में कैल्शियम देते हैं तो उसकी दूध उत्पादन क्षमता है वो ब्याने के बाद में कम हो जाती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। तो अब बात करें अगर इसके दूसरे कारण की, तो जहां पशु के पेट में बच्चा जुड़ा होता है, जो जिसका बच्चे और पशु का जो कनेक्शन होता है पशु के पेट में, तो जो ब्याने के बाद में पशु के शरीर से कुछ जरूरी हार्मोन होते हैं, अगर वो रिलीज नहीं होते हैं तो जहां से प्लेसेंटा, जहां से जेर जुड़ी होती है, वो हिस्सा उसका लूज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पशु को जेर गिराने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तीसरे अगर हम कारण की बात करें, वो होता है वातावरण में ज्यादा तापमान का होना। ज्यादा गर्मी का मौसम है तो भी पशु जेर गिराने में दिक्कत या समस्या कर सकता है। इसका चौथा और इसका अगला कारण ये है कि पशु की बढ़ती हुई उम्र। जब पशु की उम्र ज्यादा होती है, यानी कि वो 3 या 4 बार वो प्रेग्नेंट हो चुका है, तो उसके बाद में क्या होता है कि उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से पशु को जेर गिराने में दिक्कत या समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जब आपका पशु 3 बार या 4 बार उसकी डिलीवरी हो चुकी होती है तो उस पशु का आपको रेगुलरली मिनरल मिक्सचर स्टार्ट कर देना चाहिए। रेगुलर आप उसको 100 ग्राम की मात्रा में रोजाना अपने पशु को मिनरल मिक्सचर खिलाना चाहिए। एक अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर उसको देते रहना चाहिए। तो ये कुछ कारण होते हैं जिससे पशु जेर गिराने में कोई दिक्कत या समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पशु का अबॉर्शन हो गया है या फिर उसको ब्याने के टाइम पे कुछ ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है या फिर उसके गर्भाशय में बच्चा मर गया है, तो ये कुछ कारण होते हैं जो जेर गिराने में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर पशु के शरीर में जेर अंदर टूट जाती है किसी कारण से या फिर वो गिरती नहीं है तो इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला दुष्प्रभाव ये होता है कि पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब इन्फेक्शन बनना स्टार्ट होगा तो वो बच्चेदानी से मवाद की तरह बदबूदार चीज डालती रहती है। तो इससे क्या होगा कि उसको दोबारा गैबिन होने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही में वो शरीर से कमजोर हो जाएगी, उसकी दूध उत्पादन क्षमता है वो बिल्कुल से घट जाएगी। और साथ ही में वो कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा इन्फेक्शन की वजह से पशु चारा खाना छोड़ देता है और बिल्कुल शांत बैठा रहता है। तो ये कुछ दुष्प्रभाव है जो पशु के शरीर पे जेर ना गिराने की वजह से पशु के शरीर में दिखाई देते हैं। तो अब बात करते हैं कि कई बार क्या होता है, जब पशु की डिलीवरी हो जाती है, उसको 2 से 8 घंटे या 10 घंटे हो जाते हैं और वो जेर नहीं गिराता है,
तो पशुपालक भाई काफी परेशान हो जाते हैं, वो डॉक्टर को कॉल करते हैं या फिर वो किसी व्यक्ति के द्वारा हाथ से जेर निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो जो ये हाथ से जेर निकलवाने की जो प्रक्रिया है, जिसको हम मैनुअल रिमूवल बोलते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हाथ से जेर निकालने वाला होता है उसको दिखाई तो नहीं देता क्योंकि बच्चेदानी अंदर होती है। तो जो खिंचातानी पशु के साथ जेर के साथ होती है, तो उससे क्या होता है कि उसकी बच्चेदानी में इंजरी होने लगती है बहुत ज्यादा, या फिर हम ये कहें कि बहुत ज्यादा उसको घाव हो जाते हैं, और ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से कई बार पशु की मौत भी हो सकती है। अदरवाइज उसकी बच्चेदानी में सूजन आ जाएगी, इन्फेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसको दोबारा गैबिन होने में दिक्कत कर सकती है, या फिर वो दोबारा गैबिन भी नहीं हो। तो इन परेशानियों का सामना अगर आप हाथ से जेर निकलवाते हैं अपने पशु की, तो इन समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। और साथ ही में ये पशु के लिए तो जानलेवा है ही, साथ में जो जेर निकालने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए भी जानलेवा हो सकता है, क्योंकि पशु में एक खतरनाक बीमारी पाई जाती है जिसका नाम है ब्रुसलोसिस। तो इस बीमारी का आमतौर पर पशुपालक को पता नहीं लगता कि इस पशु को ये बीमारी है, उसका कोई खास लक्षण पशु के शरीर में दिखाई नहीं देते हैं। तो जो हाथ से जेर निकलने वाला होता है उस व्यक्ति को भी ये पशु के शरीर से ये बीमारी उसको लग सकती है। तो ये दोनों के लिए जानलेवा है, तो जितना ज्यादा हो सके इसको अवॉइड करें। साथ ही कई बार क्या होता है कि जब पशु ब्याह जाता है तो काफी पशुपालक हैं, उनका ये मानना होता है कि जब तक पशु जेर नहीं गिराता है तब तक उसके बच्चे को पशु का दूध नहीं पिलाना चाहिए। तो ये एक बिल्कुल गलत विचारधारा है। अगर आपके पशु ब्याह चुका है, उसको आधे घंटे या 1 घंटा हो चुका है, तो आधे घंटे के अंदर अंदर या फिर 1 घंटे तक अपने पशु के बच्चे को उसका दूध जरूर पिला दें, क्योंकि जब पशु का बच्चा दूध पीता है तो पशु की बॉडी से कुछ जरूरी हार्मोन है वो उसकी बॉडी से रिलीज होते हैं और वो जेर गिराने में काफी मदद करते हैं। तो पशु के बच्चे को उसका दूध जरूर पिलाएं, आधे घंटे या फिर 1 घंटे तक तो पशु के बच्चे को दूध जरूर पिला दे। ये नहीं सोचे कि अगर पशु ने जेर नहीं गिराई है या फिर उसको जेर गिराने में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो अब बात करते हैं कि इसके उपाय की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफी जगह एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। पशुपालक क्या करते हैं कि पशु ब्याने के बाद उसको गुड़, मेथी या फिर सौंठ, हल्दी, इस तरह की देसी जो चीजें होती हैं उनका काढ़ा बना के अपने पशु को देते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है, बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होती है। पशु की एनर्जी के लिए भी, पशु की जेर गिराने में भी काफी ज्यादा कारगर साबित होती है। तो ये आपको, अगर आप अपने पशु को देते हैं ब्याने के बाद में, तो ये आपको जरूर देनी चाहिए। तो अब बात करते हैं आज के हमारे इस फार्मूले की। तो इसमें जिन चीजों की आपको आवश्यकता है वो सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है गुड़। गुड़ की अगर हम मात्रा की बात करें तो 500 ग्राम की मात्रा आप रख सकते हैं। इसके अलावा आपको 20 ग्राम आपको मेथी चाहिए, 20 ग्राम आपको हल्दी लेनी है और 20 से 30 ग्राम की मात्रा में आपको चाय पत्ती लेनी है। इन चारों को आप 2 से 3 लीटर पानी में अच्छी तरह से इसका काढ़ा बना ले। काढ़ा बनाने के बाद इसको अच्छे नीचे उतार ले, इसको ठंडा होने दे, इसको गुनगुना होने दे। इसके अलावा आपको एक चीज और करनी है कि आपको उपलों की राख लेनी है। अगर आपके पास उपलों की राख अवेलेबल नहीं है तो आप लकड़ी की राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 1.5 किलो राख आप ले लें, उसको अच्छी तरीके से 4 से 5 लीटर पानी में उसको अच्छे से उसको हाथ से मिला ले। मिलाने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए वहीं वैसे ही रख दे। कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि जो राख होती है पानी में मिली होती है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी। तो जो उसके ऊपर का पानी होता है उसको आप निकाल लें, आप उस काढ़े में मिला के पशु को पिला सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब गुड़ पशु की बॉडी में जाता है तो वो एकदम से उसके कैल्शियम को बूस्ट करता है, उसको एनर्जी देता है। दूसरा, जो हल्दी होगी, जब हल्दी पशु की बॉडी में जाती है तो जो उसको ब्याने के टाइम पे जो उसको पेन हुआ है, जो स्ट्रेस उसको हुई है, वो उसमें रिलीफ देती है। तो इसके अलावा जो मेथी होती है वो काफी गर्म होती है, तो वो अंदर जाके संकुचन पैदा करती है, जेर गिराने में काफी मदद करती है। इसके अलावा जो हमारी चाय पत्ती होगी उसमें कैफीन होता है, जो कैफीन बॉडी में जाता है तो उसको एकदम से पशु की एनर्जी को एकदम बूस्ट करता है। तो ये फार्मूला 100% काम करता है। आप पशु को ब्याने के तुरंत बाद भी इसको दे सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं 2 से 8 घंटे। अगर पशु नॉर्मल जेर गिरा देता तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं गिराता है तो अगर ये फार्मूला अगर आप अपने पशु को देते हैं तो 2 से 3 घंटे के अंदर पशु जेर गिरा देगा। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।